जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग की डिमांड पर हम आज हिंदी का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। चलिए आज हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न बनाते हैं जो आपका आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका हिंदी का मैराथन क्लास है, इसे आप जरूर एक बार देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो प्रकार है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। टोटल आपका 52 वर्ण होते हैं, इससे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड आपका है, क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन 1 है अधिशासी, अधिशासी में आपका उपसर्ग है अधि। 2 है प्रशंसा, प्रशंसा में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग आपका शब्द से पहले लगते हैं, शब्द के पहले आपका उपसर्ग लगते हैं, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। देखिए आपका सी है विनाश, तो विनाश में आपका यानी विनाश में वि क्या है आपका उपसर्ग है। प्रत्यास्था में प्रत्याशा में आपका प्रति क्या है, प्रति आपका उपसर्ग है, लेकिन प्रशंसा में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है कि क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। अब देखिए क्रय में आप वी लगा दीजिए, हो जाएगा विक्रय, तो उल्टा हो गया। क्रय में होता है खरीदना, अब विक्रय में होता है बेचना। अब देखिए यानी जितने मूल्य में खरीदे थे उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जो जिसमें हम बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो अब क्रय का उल्टा हो गया विक्रय, यानी इसमें हम वी लगा देंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यानी 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन है संस्कृति का विशेषण क्या होगा। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी सांस्कृतिक। क्या होगा, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा, ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 5 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा यमुना। यमुना क्या, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 6 है, क्वेश्चन 6 है कि इनमें से एक क्रिया विशेषण है, यानी इनमें से एक क्रिया विशेषण है, यानी कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन 1 होगा कि वह धीरे से बोलता है। क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है, यह धीरे से बोलता है, वह धीरे से बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 7 है, क्वेश्चन है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 होगा कि साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप को क्या कहते हैं, मानक हिंदी, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ऑप्शन 2 हो जाएगा कि यह स्थान बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, आपका ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। ये आपका यानी विशेषण में यूज हुआ है, बहुत अच्छा है, ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन 9 है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए ऑप्शन 1 हो जाएंगे मिठाई। मिठाई, मिठाई में आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए यानी धैर्य, सौंदर्य, चतुराई, वीरत्व, ममत्व, ये सब क्या है, ये सब का भाववाचक है, जबकि मिठाई ये आपका भाववाचक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 10 है, क्वेश्चन है कि निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। देखिए निश्चित, आपका निश्चित ये किस क्रिया विशेषण में आएंगे। ऑप्शन आपका 1 होगा परिणामवाचक। निश्चित है यानी इसका परिणाम क्या, निश्चित है, आपका परिणाम बता रहे, यानी क्या आपका, ये आपका परिणामवाचक विशेषण है। क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 11 है, क्वेश्चन है कि अभिधेयार्थ क्या है, अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है। आपका 11 का 4 हो जाएंगे मूलार्ध व्यंजकता से, ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 12 है, क्वेश्चन आपका 12 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन 12 है कि वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंकित कीजिए। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद को इंकित कीजिए। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा अनुदात, ऑप्शन 4 होगा अनुदात। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 13 है, क्वेश्चन है कि हिंदी में कृत
प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 13 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा 28। कितने हैं? 28 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। यानी आपको बताना है कि कौन सा भूतकाल इसमें है। मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें आपका हो जाएगा पूर्ण भूत होगा। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। मैं खाना खा चुका हूँ, देखिए भूतकाल में है लेकिन वो पूर्ण काल यानी पूरा कार्य हो चुका है, इसलिए क्या होगा? पूर्ण भूत होगा। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि वृत्ति धातु में नुमल प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि कृष्ण ने गाना गाया। कृष्ण ने गाना गाया में कौन सा कारक है? तो कृष्ण ने, कर्ता ने कर्म को, क्या होता है? कृष्ण ने, कर्ता ने कर्म को, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। यानी कृष्ण ने गाना गाया तो कर्ता ने यानी क्या होगा? कर्ता कारक इसमें आपका है। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द क्या कहलाते हैं? 17 का हो जाएगा ऑप्शन 3 यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। पत्र में अपने से बड़े के लिए कौन से वर्ड से संबोधन करते हैं? आपका हो जाएगा 18 का ऑप्शन 2 यानी श्रेय। क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द लगाते हैं, यानी जिसको हम नहीं जानते उसको संबोधन करने के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा प्रिय महोदय। कौन सा शब्द यूज करते हैं? प्रिय महोदय। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है आपका ये चिन्ह यानी का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम क्या है? क्या है आपका? आप देख सकते हैं आपका क्या है? चांद बिंदु है। ये आपका क्या है? चांद बिंदु है। तो आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं उसे? चंद्र बिंदु कहते हैं। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा मांडवी। मांडवी ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि जिंदा शब्द क्या है? ये आपका विशेषण है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है कि इनमें अवयव कौन सा है? तो धीरे धीरे क्या है? ये आपका अवयव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी 4 धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी कौन सा ऐसा आपका शब्द है जो आपका यानी एक प्रत्यय से नहीं बना है? ऑप्शन 1 है पाक्षिक, तो इसमें आपका एक प्रत्यय तो है। 2 है भौमिक, तो भौमिक में आपका एक प्रत्यय है। C3 है सामाजिक, तो सामाजिक में भी आपका एक प्रत्यय है। आपका D है यानी 4 है दैविक, तो दैविक में भी आपका एक प्रत्यय है। हमें तो नहीं लगता इसमें कोई भी आपका गलत है, यानी सभी में आपका एक प्रत्यय है। हालांकि आप इसका जवाब यानी आंसर आप लोग भी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, यानी किस में एक प्रत्यय नहीं है। हमें तो लगता है कि सभी में आपका एक प्रत्यय है, यानी इसका आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने से क्वेश्चन आपका है कि 26 है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएंगे? तो अ लगा दीजिए, अव्यवस्था हो जाएंगे। देखिए व्यवस्था में अ हम उपसर्ग लगाएंगे तो क्या होगा? अव्यवस्था हो जाएगा। तो आपका व्यवस्था का उल्टा क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए क क्या लगा आपका? क यानी कंठ हो जाएंगे। क्या होगा आपका? कंठ हो जाएंगे। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका हो जाएगा कंठ। आपका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? कंठ होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन आपका 28 है। 28 है कि य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है? तो ये आपका क्या? तालु है। क्या है? तालु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन आपका 29 है।
क्वेश्चन है कि ट वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपका मूर्धा है। क्या है, तो मूर्धा है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा मिठास। मिठास क्या है, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। मिठास में क्या है, आपका गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा भारतीयों। क्या होगा, भारतीयों हो जाएंगे, ऑप्शन क्या होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण क्या है, तो कुशल है। कुशल आपका यानी विशेषता बता रहा है, ये क्या है, आपका विशेषण है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होते हैं, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन 1 होगा इत। निर्वासित यानी इत प्रत्यय है, और ऑप्शन 1 होगा, सॉरी ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है। कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है, ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा त्र। क्या होगा, 1 होगा त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, ऑप्शन 4 जगह लोटा। लोटा क्या है, लोटा आपका रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, आपका ऑप्शन 4 जगह नदी। नदी क्या है, तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण के स्थान पर उसका कौन सा वर्ण हो जाता है। चलिए ऑप्शन रखते हैं, आपका ऑप्शन 2 होगा अनुनासिक। क्या होगा, अनुनासिक, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन 3 होगा अक्षत्रज्ञा। अक्षत्रज्ञा ये आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन 40 आपका कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ वर्ण का उच्चारण है। अंतःस्थ वर्ण का उच्चारण है, आपका ऑप्शन 4 होगा दंत तलावी व। आपका क्या होगा, ऑप्शन का 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन है कि हिंदी में किन दो वर्णों के द्विअपृष्ठ और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं। दो उच्चारण होते हैं, आपका 41 को हो जाएगा, आपका 41 का यानी आपका 3 हो जाएगा ड ढ, ऑप्शन का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, 42 का आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन 2 होगा हलंत के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है निम्न से विस्मयबोधक शब्द कौन सा है, 44 का जगह ऑप्शन 2 यानी अरे। क्या होगा, अरे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, ऑप्शन का हो जाएगा 43 का यानी 3 की जगह ट क्या है, तो आपका मूर्धन्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में अवयव है। निम्नलिखित वाक्यों में अवयव है, 46 हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन 1 हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 47 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से बताइए कि किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है। किस शब्द में उपसर्ग और संधि दोनों है, आपका हो जाएगा 47 का 1 हो जाएगा अभिष्ट। अभिष्ट में आपका उपसर्ग और संधि दोनों है। देखिए आपका अवशिष्ट आपका ये दीर्घ स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा अभी जोड़ इष्ट। क्या होता है, अभी जोड़ इष्ट होता है अभिष्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि व्यंजनों
व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। व्यंजनों में कौन सा वर्ण महाप्राण है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा ख। ख क्या है, ये आपका महाप्राण है। ख आपका महाप्राण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है। कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है। 49 की जगह ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 देखिए प फ ब भ ये सब क्या है, ये आपका ओष्ठ वर्ण है, जबकि ट आपका ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये आपका कंठाई कहलाते हैं। क्या कहते हैं, कंठाई कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर शब्द की औ ध्वनि किस भाषा से आई है। डॉक्टर शब्द में औ यानी ध्वनि किस भाषा से आई है। 51 को जगह ऑप्शन 4 अंग्रेजी भाषा से आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन 2 होगा यानी साइड से यानी अपभ्रंश, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन होगा 53 है। क्वेश्चन है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, तो वर्षा हो रही है अभी, यानी वर्तमान में आपका वर्षा हो रही है, तो आपका क्या है, तो आपका सामान्य वर्तमान काल में है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा पाश्विक। क्या होगा, पाश्विक। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपका जगह ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे बहन। ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा क्या है, बहन क्या है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन है कि वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए बहु, यानी बहु का आपका बहुवचन बताना है, तो बहु का आपका बहुवचन बताना है। क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा बहुए। बहुए बहु का क्या है, बहुवचन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है कि चमकीला में प्रयुक्त परित्यय कौन सा है। चमकीला में परित्यय कौन सा है। देखिए परित्यय आपका यानी बाद में लगता है। अब देखिए चमकीला क्या है, इसमें ईला प्रत्यय है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन 4 होगा प्र क्या है, ये आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में दोष है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा दोष है, ऑप्शन 3 होगा पक्ष दोष, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 आपका है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी किस में उपसर्ग नहीं है, किस में उपसर्ग आपको नहीं लगा है। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा कुलीन। कुलीन में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। कुलीन में आपका इन क्या है, तो इन आपका प्रत्यय, कुलीन इन यह क्या आपका, ये आपका प्रत्यय लगा है, इसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी किस शब्द में आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 विवाद। विवाद में आपका वी उपसर्ग लगा है, विवाद में आपका वी उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपको जगह नहीं किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा धन इक। क्या है, धनिक में आपका इक प्रत्यय लगा है, धनिक में आपका इक प्रत्यय लगा है, धनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है, ऑप्शन 3 हो जाएगा महान। महान क्या है, ये आपका क्रियार्थक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले
अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी शब्द के पहले जुड़कर शब्द को क्या कहते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सबसे पहले क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, और आपका शब्द के बाद में क्या लगता है, तो प्रत्यय लगता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अवयव का कौन सा भेद नहीं है, अवयव का कौन सा भेद नहीं है। 65 हो जाएगा ऑप्शन 1 विचाराधि बोधक, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 66 है। क्वेश्चन है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ऑप्शन का 3 हो जाएगा, यानी क्या होगा, अत्याचार। देखिए अत्याचार, अति आचार में क्या करेंगे, अति को जोड़ देंगे, क्या बनेगा, अत्याचार बनेगा। अत्याचार क्या है, अत्याचार का मतलब जुल्म होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि प्रत्यय शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा। प्रत्यय शब्द में इक लगने पर कौन सा शब्द बनेगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पैतृक, क्या होगा, पैतृक। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 68 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, कृदंत प्रत्यय से बना है। आपको हो जाएगा 68 का ऑप्शन 3 हो जाएगा बिकाऊ, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी किसमें आपका प्रत्यय है, किसमें आपका प्रत्यय है। आपका देखिए प्राजय, क्रूप, मलिन, सजीव, इसमें देखना आपका कि किस में आपका प्रत्यय है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 मलिन। मलिन में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो इन प्रत्यय है। मलिन में आपका इन प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से है। क्वेश्चन ये है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से है। आपका 70 हो जाएगा 4 और अ, और आपका क्या है, अयोग्य वाह वर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन 2 हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा कंठ तालव्य, क्या होगा, कंठ तालव्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है तालव स मुदन स यानी धन स ह में कौन सा व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तालव स मुदन स धन स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये आपका उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल आदि अनुनासिक वर्ण हो जाए तो वहाँ उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सी प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक में कौन से प्रत्यय आपको लगा हुआ है। ऑप्शन 4 जगह अक प्रत्यय लगा है, लेखक अक प्रत्यय में लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है निम्न में नासिक्य व्यंजन कौन सा है, नासिक्य व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन 3 जगह त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है, कौन सा शब्द कृदंत है। आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 भिरंत। भिरंत क्या है, तो भिरंत आपका ये एक कृदंत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन है निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है, यानी कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन 3 होगा क, ख, कि आपका ये कंठ्य ध्वनि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 होगा संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है कि सुक्त शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको यानी आ प्रत्यय, देखिए क्या होगा, सुक्ता ये होगा। ये आपका हो जाएगा स्त्री शब्द स्त्रीवाचक हो जाएंगे, सुक्त का स्त्रीवाचक सुक्ता होगा और इसमें आ प्रत्यय लगाएंगे तो सुक्ता बन जाएंगे। यानी आपका क्या, आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 होगा वैभव।
वैभव आपका रूट शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि स्वरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्वरों को किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन 1 हो जाएंगे हल, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन 83 है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से है? महाप्राण वर्ण कौन से है? आपको हो जाएगा महाप्राण, ऑप्शन 1 हो जाएंगे ख घ। ये क्या है? ये आपका महाप्राण है, ये आपका महाप्राण है। ध्यान रखिए आपका कि महाप्राण यानी महाप्राण हर वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण आता है। देखिए हर वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? ये आपका महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। जैसे ख घ छ झ ठ ड थ, ये सब क्या है? ये सब का महाप्राण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आपका उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय आपका बाद में लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 46 वर्ण होते हैं, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन 86 है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? ऑप्शन 4 हो जाएगा ढ ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन 1 हो जाएंगे तालव स दंत सा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि स्त्री तत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्री तत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि यह स्त्री के होने का बोध बताते हैं, सॉरी बोध को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रत्योनुन्मत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 89 को हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे प्रति आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर आपका 4 है, लेकिन आपका स्वर आपका टोटल 13 है। 13 स्वर है, जिसमें से आपका 4 क्या है? तो मूल स्वर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 91 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में रूट शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में रूट शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे पशु। पशु क्या है? ये आपका रूट शब्द है। जबकि आपका विद्यालय, समतल, वाचनालय, ये सब क्या है? ये सब का यानी यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय आपका यानी अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, जबकि शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करेंगे? ऑप्शन 2 होगा अनुजा। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अनुजा होंगे। अनुज से हम कैसे बना सकते हैं? तो आ आप प्रत्यय लगा दीजिए, अनुजा बन जाएंगे। यानी अनुज से अनुजा बनाने के लिए आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूट है? कौन सा शब्द योग रूट है? ऑप्शन आपका 1 होगा जलज, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि च, छ, ज, व, त्र ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे तालव्य। क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या आपका 33 है, ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है कि वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन कौन से है? ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से है? संयुक्त अक्षर कौन सा है? 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा अक्षत्रज्ञ, अक्षत्रज्ञ। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से बोध वर्ण कौन सा है? निम्न में से बोध वर्ण कौन सा है? आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा
ह क्या है, ये आपका बोध वर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कोमल तालवी ध्वनियाँ कौन सी है। कोमल तालवी ध्वनियाँ कौन सी है। देखिए आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा च, छ, ज, झ। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे क और ग। क और ग क्या है, ये आपका अल्पप्राण है। अल्पप्राण है, ऑप्शन 1 होगा। ध्यान रखें आपका कि हर व्यंजन हर वर्ग का पहला तीसरा एवं पांचवा व्यंजन क्या होता है, ये आपका अल्पप्राण होते हैं। हर वर्ग का पहला तीसरा और आपका पांचवा क्या होता है, ये आपका अल्पप्राण होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन है कि वाक्य का क्वेश्चन का 102 कि वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आपका 102 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन है कि बेइंसाफी क्या है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या होगा आपका उपसर्ग पूछ रहा है आपसे, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बे अब इसमें क्या है, उपसर्ग है। 103 का क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है 104 नंबर। क्वेश्चन नंबर का 104 है। क्वेश्चन है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। आपका हो जाएगा 104 का ऑप्शन 3 हो जाएगा रचयिता। रचयिता में कौन सा प्रत्यय है, आपका रचयिता में अयिता अयिता, ये क्या इसमें आपका अयिता प्रत्यय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 105 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण है, ऑप्शन 3 हो जाएगा हव्य, क्या होगा हव्य, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 106 है। क्वेश्चन 106 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तेलुगु आपका हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 107 है। क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है। मागधी कहा जाता है। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा पाली भाषा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 108 है। क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। 108 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 108 उपनिषद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन है कि अक्षर वर्ण किसके योग से बना है। अक्षर किसके योग से बना है। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 110 है। क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 3 हो जाएगा 52। हिंदी में आपका 52 वर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 111 है। क्वेश्चन है कौन सा मानक वर्ण है। कौन सा मानक वर्ण है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा झ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन है कि ज्ञास वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। आपका 112 का हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 113 है। क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 114 है। क्वेश्चन आपका है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश में हुआ उसका नाम क्या है। जिस क्षेत्रीय उपभ्रंश में हुआ उसका नाम क्या है। आपका हो जाएगा 114 का हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन है कि ढूढ़ानी क्या ढूढ़ानी बोली है। देखिए आपका 115 का जगह ढूढ़ानी बोली कहाँ की है। 115 का आपका ऑप्शन 2 होगा, यह आपका पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 116 है। क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा का उद्भव हुआ है। ब्रजभाषा का उद्भव कहाँ हुआ है। ऑप्शन 4 होगा सैरसैनी अपभ्रंश से। कहाँ से, सैरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 117 है। क्वेश्चन है कि
वर्जवुली नाम से जानी जाती है? वर्जवुली नाम से किसे जानी जाती है? ऑप्शन 4 होगा पुरानी बांग्ला को, पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 118 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन आपका होगा 4 पाली भाषा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 119 है। क्वेश्चन है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो लिखित भाषा से होते हैं, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 120 है। क्वेश्चन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ऑप्शन 2 होगा पाली प्राकृति से, पाली प्राकृत से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 121 है। अब इसको पढ़िए, अब बताइए आपका ये किस भाषा का है, यानी किस भाषा से? आपका ऑप्शन 1 होगा भोजपुरी भाषा। क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा भोजपुरी भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 122 है। क्वेश्चन है कि स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? ऑप्शन 3 होगा अपभ्रंश भाषा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ऑप्शन 4 होगा अव्यवस्था, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है। क्वेश्चन है गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? आपका ऑप्शन 4 होगा 5। नेक्स्ट है 125 है। क्वेश्चन है कि भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये आपका है हिंदी भाषा है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 126 है। क्वेश्चन है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आपका 126 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127 है कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? आपका 127 हो जाएगा ऑप्शन 1 ऋग्वेद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 128 है। क्वेश्चन आपका है कि साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 होगा देव भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 129 है। क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 130 है। क्वेश्चन आपका 130 है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? आपका ऑप्शन 4 होगा प्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 131 है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएंगे? देखिए व्यवस्था से पहले क्या लगेंगे? अ लगा दीजिए, अव्यवस्था हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएंगे। व्यवस्था का विपरीत होगा अव्यवस्था, इसमें क्या लगा दीजिए आप? अव्यवस्था में अ लगा दीजिए, इसका अर्थ आपका विपरीत हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 132 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो जादूगर, जादूगर में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो गर प्रत्यय लगा है, जादूगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 133 है। क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134 है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ये आपका है तत्सम शब्द है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी किस में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो नित्य शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है, नित्य शब्द में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? 136 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चरित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये आपका गलत है, ये आपका सेंटेंस गलत है। क्या होना चाहिए? मैं
तुम्हें एक घड़ी दूंगा, क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये मैं तेरे नहीं होगा, ये आपका गलत है। मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये सेंटेंस आपका सही होता। आपका 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 138 है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, आपका हो जाएगा 138 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका क्या होगा, तो 3 हो जाएगा 138 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 139 है। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा निपट। निपट क्या है, ये आपका एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन है कि थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है, ये आपका विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन होगा वो 141 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा मराठी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 142 है। क्वेश्चन है कि उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए, यानी किस में उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं लगा है, ऑप्शन 1 हो जाएगा अधिक। अधिक में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, अधिक में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 143 है। क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपकार में। उपकार में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है उपकार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन है कि गमन शब्द में, गमन शब्द को विपार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, आपका 144 का हो जाएगा 2 आ, यानी देखिए आगमन। गमन में आ लगा दीजिए, इसका विपार्थक शब्द आ जाएगा आगमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन का वो 145 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी किस में कोई भी उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, ऑप्शन 2 जगह आगाह। आगाह में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 146 है। क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन 4 जगह क्रिया के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 147 है कि पाठिका शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है, पाठिका में कौन सा प्रत्यय लगा, पाठिका लास्ट में क्या आ रहा है, इका आ रहा है, यानी इका प्रत्यय इसमें लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 148 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी किस में प्रत्यय है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा मालिन। मालिन में कौन सा प्रत्यय है, तो इन प्रत्यय है, मालिन लास्ट में क्या है, तो इन आता है, यानी इन प्रत्यय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा, इसमें देखना आपको कि किस में आवा प्रत्यय नहीं लगा है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 150 है। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा, इसमें देखना है कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन 4 जगह पुलिंदा। पुलिंदा आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है 151 है। क्वेश्चन है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, 51 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 कि वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग के लिए, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 152 है। क्वेश्चन है नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ शब्द कौन सा शब्द है, नीलकंठ आपका ये आपका योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है 153 है। क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है, यानी जातिवाचक से भाववाचक किसमें बनाया गया है, ऑप्शन 3 हो जाएगा लड़का से लड़कपन। ये क्या है, लड़का आपका क्या है, आपका भाव जातिवाचक है, उसको क्या बताया बनाया है, भाववाचक बनाया है, लड़कपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 154 है। क्वेश्चन है जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 155 है। क्वेश्चन 155 है। क्वेश्चन 155 है, इनमें से उर्दू का उपसर्ग है, इनमें से उर्दू का उपसर्ग है, आपका 155 हो जाएगा ऑप्शन 1 हम,
यहाँ आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 156 है। क्वेश्चन है हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा भावों को प्रकट करने के लिए अवयव कहलाते हैं। अवयव कहलाते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा 156 होगा, ऑप्शन 4 होगा विस्मक आदि सुबोधक शब्द। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 157 है। क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरे, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए आपका अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता आपका अलग हो रहा है, आपका हो जाएगा अपादान से। अपादान से यानी अलग में जब आपका होता है तो अपादान से यानी आपका अपादान कारक होते हैं जब किसी चीज़ से कोई अलग होता है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 158 है। क्वेश्चन है कि वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा। वेतन वृद्धि में यानी वेतन वृद्धि में कौन सा कारक चिन्ह आएगा। देखिए क्या वेतन की वृद्धि यानी आपका हो जाएगा होना चाहिए वेतन में वृद्धि होना चाहिए, ऑप्शन आपका 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, वेतन में वृद्धि क्या होना चाहिए, ऑप्शन 2 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 159 है। क्वेश्चन है कि प्रखर शब्द है। प्रखर शब्द क्या है। प्रखर शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 विशेषण है। क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 160 है। क्वेश्चन है कि कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, क्या होता है कर्ता ने कर्म को यानी कर्म का कारक चिन्ह क्या है, को है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 161 है। क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 162 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 163 है कि अनुभव में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो अनुभाविक बनेगा। क्या होगा, अनुभाविक बनेगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 164 है। क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 बच्चे। बच्चे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 165 है। क्वेश्चन है कि बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राएँ के प्रयोग में करते हैं। करा रेखांकित वाक्य रेखांकित अंश क्या है। देखिए बहुत सी, बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राएं के प्रयोग में करते हैं, यानी इसमें आपको बताना कि बहुत सी क्या है, तो ये आपका हो जाएगा बहुत सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि निश्चित नहीं है, करा कि बहुत सी यानी इसका संख्या का कोई निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 166 है। क्वेश्चन है गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, संज्ञावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण है, तो ये सभी आपका विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 167 है। क्वेश्चन है किस शब्द में इत प्रत्यय लगा है। किस शब्द में इत प्रत्यय लगा है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी प्रोत्साहित। प्रोत्साहित में आपका इत प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 168 है कि छात्र का बहुवचन क्या होगा। छात्र का बहुवचन क्या होगा, छात्रों होगा, ऑप्शन 1 होगा। 168 का ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन है 169 है कि आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है, तो पर्यावरण। पर्या ऑप्शन 1 होगा, पर्या लगा दीजिए तो पर्यावरण हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन क्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 170 है। क्वेश्चन है कि कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनेंगे, तो कल्पना और शिक्षा में एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेंगे, ऑप्शन 4 होगा काल्पनिक। देखिए कल्पना में एक लगाएंगे तो काल्पनिक बनेंगे और शिक्षा में एक लगाएंगे तो शैक्षिक बनेंगे, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 171 है। क्वेश्चन है जिस तरह इतिहास से ऐतिहासिक बनता है उसी तरह से तत्काल से क्या बनेगा, तत्कालीन बनेगा। क्या बनेगा, तत्काल से आपका बनेगा तत्कालीन बनेगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा तत्कालिक। सॉरी तत्कालीन नहीं होगा, तत्कालिक होगा। जैसे आपका इतिहास से ऐतिहासिक बना है इसी तरह से आपका तत्काल से तत्कालिक बनेगा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 172 है। क्वेश्चन है जिस तरह कमनीय से कमनीयता बनता है उसी तरह से संभावी से कौन सा शब्द बनेगा। संभाव से कौन सा शब्द बनेगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा संभाव्यता। क्या होगा, संभाव्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 173 है। क्वेश्चन है जिस तरह शिव से शैव बनता है उसी तरह जीव से क्या शब्द बनेगा। देखिए शिव से शैव बनता है उसी तरह से होगा जीव से क्या बनेगा, जैव बनेगा, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका 174 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से
कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? देखिए बिल्ली छत से यानी आपादान से और अलग भी हो रहा है, छत से कूद पड़ी तो छत से क्या और अलग हो रहे हैं तो आपादान से यानी आपादान कारक हो जाएंगे। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 175 है। क्वेश्चन है कि श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 176 है। क्वेश्चन कर आपका कि उपसर्ग कर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से प्रयुक्त उपसर्ग को चुनिए। अपमान में आपको चुनना है कि कौन सा उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अप है, अपमान यानी अप उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 177 है। दुर्व्यवस्था में देखिए कौन सा यानी आपका उपसर्ग है? दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है? 177 हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 दूर। दुर्व्यवस्था क्या होगा? दूर आपका इसमें उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 178 है। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रा लगा है। पराजय में आपका प्रा उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट आपका यानी 178 का क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट 179 है। क्वेश्चन का आपका कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं, सॉरी आपको प्रत्यय को चुनना है, यानी इसमें आपको प्रत्यय को बताना है कौन सा प्रत्यय लगा है। घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय लगा है? घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय लगा है? आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी अक्कर। घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है कि डिबिया, डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? डिबिया में कौन सा प्रत्यय? डिबिया, डिबिया या यानी इड़िया इसमें प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 188 है। भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है? आप देखिए लास्ट में कौन सा शब्द आ रहा है आपका? भिक्षुक। भिक्षुक में देखा जाए तो आपका उक प्रत्यय है। क्या है? तो उक प्रत्यय भिक्षुक। नेक्स्ट है 182 है। क्वेश्चन है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट आपका 183 है। क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपका पता होना चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक एवं निजवाचक। यानी आपका 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, इसे आप ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें आपको देखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। पानी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 185 है। 185 है। आकाश पाताल बीच में कौन सा चिन्ह है? आकाश पाताल में ये जो चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? ये आपका चिन्ह कौन सा है? ये आपका योजक चिन्ह है। इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है 186 है। क्वेश्चन है यह नई साड़ी है, इस वाक्य में नई शब्द क्या है? इस वाक्य में नई शब्द क्या है? तो ये आपका है विशेषण है। क्या है? विशेषण बताएं, यानी विशेषता बता रहा है कि आपका विशेषण है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 187 है कि पुस्तक, पुस्तक क्या आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुस्तक क्या है? तो पुस्तक है आपका, याद रखिएगा ये आपका स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? तो पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है। मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है। आप सेंटेंस बनाइए, मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है, यानी पुस्तक क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। देखिए जब भी आपका कोई भी शब्द आपको पता ना हो कि ये आपका पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो आप क्या कीजिए, एक सेंटेंस बनाइए इस शब्द का यूज करते हुए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 188 है। 188 है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएंगे? तो व्यवस्था से पूर्व अ लगा दीजिए, अव्यवस्था हो जाएगा, ये आपका यानी व्यवस्था का विपरीत शब्द आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 189 है। 189 है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 जगह उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 190 है। क्वेश्चन है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आपको पता होना चाहिए अनु क्या लगा है? इसमें उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 191 है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा है? आपका ऑप्शन होगा 3 निर्वाह, यानी निर आप क्या लगा है? उपसर्ग इसमें लगा है, निर उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है 192 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन 1 होगा उचित। नेक्स्ट है क्वेश्चन 193 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, यानी किसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन 4 होगा सुरेश। नेक्स्ट है 194 है। क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो विज्ञान में का वी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन आपका 195 है। क्वेश्चन है कि चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग आपका सबसे पहले लगता है। अब देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो चिरायु में चिर उपसर्ग है, ऑप्शन 2 होगा, चिर। नेक्स्ट है 196 है। क्वेश्चन आपका है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओढ़ना। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है 197 है। क्वेश्चन है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 198 है कि पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। पुरोहित है, तो पुरा इसमें क्या है, उपसर्ग पुरा है इसमें, ठीक है। इसमें पुरा ये आपका क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट है 199 है। क्वेश्चन है कि अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अवनत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अवनत में अव उपसर्ग लगा है, यानी अव उपसर्ग आपका पहले लगता है सबसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 200 है। क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के शुरू में, आरंभ में, यानी शब्द के आरंभ में होता है, ऑप्शन 1 होगा। तो ये था आपका हिंदी का टॉप 200 क्वेश्चन। आप यह वीडियो देखकर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।